जय भीम, जय भारत, जय संविधान सभी देशवासियों को। सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं संविधान की 75वीं जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। संविधान का 75वां संविधान दिवस अर्थात हीरक जयंती, संविधान की हीरक जयंती अर्थात लोकतंत्र स्थापित दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सम्मानित साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान को कमजोर करने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए देश में निरंतर षड्यंत्र किए जा रहे हैं। तो सम्मानित साथियों, देश संविधान से चलता है और पिछले 75 सालों से देश में संविधान लागू है, लेकिन दुर्भाग्यवश संविधान का अनुपालन नहीं हो रहा, किसी भी स्तर पर नहीं हो रहा। ना तो विधायिका के द्वारा किया जा रहा है, ना तो कार्यपालिका के द्वारा किया जा रहा है, ना तो न्यायपालिका के द्वारा किया जा रहा है और ना तो हम भारत के लोगों के द्वारा संविधान का पालन किया जा रहा है। सम्मानित साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि देश को विकसित बनाना है, समाज को विकसित बनाना है, परिवार को विकसित बनाना है, व्यक्ति को विकसित बनाना है, तो देश के हर एक नागरिक को संविधान का अनुपालन करना होगा। सम्मानित साथियों, आज हमारे पास अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है। संविधान का 75वां संविधान दिवस है, 26 नवंबर 2024 को। मैं जितेंद्र राज त्यागी, संविधान प्रचारक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संविधान संरक्षक संघ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राष्ट्रव्यापी संविधान जागरूकता अभियान के तत्वाधान में राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा पिछले 3 सालों से 26 नवंबर 2021 से भारत के विभिन्न राज्यों में चलाई जा रही है, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। अभी हमारी यात्रा पंजाब में है। हमारी यात्रा आज हरियाणा पहुंच जाएगी, हरियाणा से दिल्ली के लिए पहुंचेगी। 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस पर संविधान की यात्रा दिल्ली पहुंचेगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप जब पूरे देश में कहीं भी घूमने जाते हैं, वापस जब अपने गंतव्य पर आते हैं, अपने गांव, अपने निवास पर आते हैं, तो अपने घर जाते हैं। उसी प्रकार से भारत का संविधान, हमारा संविधान, हम सबका संविधान पूरे देश को भ्रमण करके पूरे देश के नागरिकों की स्थिति का जायजा लेते हुए 26 नवंबर को दिल्ली पहुंचेगा, अपने गंतव्य पे पहुंचेगा, अपने जन्म स्थान पे पहुंचेगा। और हमारे संविधान का जन्म स्थान है संविधान सदन, जिसे आज हमारी सरकार ने संविधान सदन का नाम दिया गया है। हमारी जो पुरानी संसद है, वहां हमारे संविधान निर्मात्रियों ने, संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान को रचा, गढ़ा, बनाया और हम भारत के लोगों को खुशहाल बनाने के लिए संविधान दिया, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अहम योगदान है। 2 साल 11 माह 18 दिनों में बाबा साहब ने संविधान को बना करके 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों में सौंपा। तब से देश में संविधान लागू है। साथियों, हमारी जो यात्रा है, ये किसी व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये भारत के संविधान की यात्रा है। और भारत का संविधान जब दिल्ली पहुंचेगा तो अपने गंतव्य पे पहुंचेगा, संविधान सदन पहुंचेगा। हमने राष्ट्राध्यक्ष को 26 अक्टूबर को पत्र लिख करके अवगत कराया था कि भारत के संविधान की यात्रा दिल्ली पहुंचेगी 26 अक्टूबर को, संविधान सदन। और हम चाहते हैं कि आप स्वयं संविधान का स्वागत करें और हम भारत के लोग
संविधान यात्रा के साथ चलते हुए आ रहे हैं। हमारे लिए समस्त उचित व्यवस्थाओं का प्रबंध किया जाए, लेकिन अभी तक हमने उनको पत्र के माध्यम से अवगत कराया, हमने उनको मेल के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन अभी तक हमारे मेल का किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया है और राष्ट्रपति कार्यालय में ही हमारा पत्र, हमारा मेल घूम रहा है। अभी तक राष्ट्रपति को शायद अवगत भी नहीं कराया गया होगा, ऐसा मुझे संदेह है। तो सम्मानित साथियों, ये विडंबना है हमारे देश की कि आज 75 साल हो गए हमारे देश के संविधान को लागू हुए, लेकिन आज तक हमारे संविधान का राष्ट्रीय पर्व आज तक घोषित नहीं किया गया, संविधान दिवस का। तो मैं आप सब से आग्रह करता हूं कि आप सब इस मुहिम में अपना योगदान दें और संविधान दिवस पर दिल्ली आकर के आप सब साथी जो भी संविधान समर्थक हैं, बाबा साहब अंबेडकर के समर्थक हैं, जितने संगठन हैं, जितने भी लोग बाबा साहब अंबेडकर और संविधान के समर्थक हैं, या भारत के प्रत्येक नागरिक को मैं आह्वान करता हूं, ये अवसर है हमारे लिए। आइए हम सब मिलकर के संविधान दिवस पर संविधान सदन के दरवाजे भारत के नागरिकों के लिए खुलवाने के लिए अपना योगदान दें और ये यात्रा संविधान दिवस पर संविधान सदन जाएगी। हम सब इस यात्रा के भागीदार बने, हिस्सेदार बने और ये एक अहम कार्य इतिहास में दर्ज होने वाला है। तो सम्मानित साथियों, हम सबको जो भी संविधान समर्थक है इस मुहिम में योगदान देना चाहिए और इस मुहिम का, इस अवसर का हिस्सा बनना चाहिए। इसके लिए मैं आप सबको 26 नवंबर 2024 संविधान दिवस पर संविधान सदन में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। आप सब आइए, संविधान यात्रा का हिस्सा बनिए और हम सब मिलकर के आवाज उठाएं, संघर्ष करें कि हमारे लिए संविधान सदन के दरवाजे कम से कम संविधान दिवस पर खोले जाएं और भारत के संविधान दिवस जो हमारा 26 नवंबर को हम भारतवासी मनाते हैं, हर्षोल्लास से मनाते हैं, उसे राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए और इस राष्ट्रीय पर्व को हम हर्षोल्लास से मनाएं। इसके लिए हम भारत के लोगों ने कुछ तय किया है कि हम इस पर्व को कैसे मनाएंगे। तो सबसे पहले हम सुबह अपने अपने घरों में खीर पूरी का नाश्ता बनाएंगे, खीर पूरी खाएंगे, मुंह मीठा करेंगे, बच्चों का मुंह मीठा कराएंगे, अपने पड़ोसियों का मुंह मीठा कराएंगे, एक दूसरे से गले मिल करके मोहब्बत, शांति, भाईचारा और बंधुत्व का हम संदेश देंगे। उसके बाद ठीक 12 बजे, दोपहर ठीक 12 बजे हम हमारा जो राष्ट्रगान है उसका हम गायन करेंगे। सामूहिक तौर पर राष्ट्र ध्वज को हम सलूट करेंगे सामूहिक तौर पर। उसके बाद संविधान की उद्देशिका का सामूहिक अध्ययन करेंगे, फिर मूल कर्तव्य का सामूहिक अध्ययन करेंगे, मंच लगाएंगे संविधान दिवस पर और उस मंच पर केवल और केवल संविधान की ही चर्चा हो, आर्टिकलों की चर्चा हो, ताकि देश के नागरिकों को संविधान के प्रति जागरूक किया जा सके। सम्मानित साथियों, उसके बाद जब हम मंच को संबोधित करें तो संविधान की चर्चा करें, फिर हम जब मंच का समापन करें तो संविधान गीत के साथ हम मंच का समापन करें। जो साथी संविधान की झांकियां निकाल सकते हैं देश भर में, वो झांकियां निकालें। जो साथी भंडारे लगा सकते हैं वो केवल और केवल खीर पूरी के भंडारे लगाएं। इस प्रकार से संविधान दिवस को हम उत्सव के रूप में मनाएं, महापर्व के रूप में मनाएं, क्योंकि हम भारत के लोग सही मायने में 26 नवंबर 1949 को आजाद हुए थे, ना कि 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को इस देश के राजे रजवाड़े जमींदार आजाद हुए थे अंग्रेजों से। हम भारत के शोषित वंचित समाज के लोग, SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग सही मायने में 26 नवंबर 1949 को आजाद हुए थे, जब भारत में संविधान को अपनाया गया था, भाईचारा, बंधुत्व की विचारधारा अपनाई गई थी।
तो सम्मानित साथियों, हमारे लिए ये लोकतंत्र स्थापित दिवस है, हमारे लिए ये आजादी का दिवस है। इसलिए हमारे जीवन में इससे बड़ा पर्व दूसरा कोई पर्व नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे पर्वों को मनाने की आजादी हमको 26 नवंबर 1949 से आरंभ हुई है। इसलिए इस पर्व को हमें हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, हमें महापर्व के रूप में मनाना चाहिए। तो मैं आह्वान करता हूं समस्त भारतवासियों को, आओ हम सब मिलकर के संविधान हीरक जयंती को मिलकर खास बनाएं। हम हीरक जयंती आने से पहले संविधान घर लाएं। हम आओ अपने संविधान को अध्ययन कर अपनाएं। हम संविधान का पालन कर अपने कर्तव्य निभाएं। हम अधिकारों को प्राप्त करें और उज्जवल भविष्य बनाएं। हम सम्मानित साथियों, जो साथी अपने घरों को सजाएं, अपने घरों को लाइटिंग करें, ऐसा लगे कि आपके जीवन में एक ऐसा पर्व आप मना रहे हैं जो पर्व आपने पूरे जीवन में नहीं मनाया है। सम्मानित साथियों, ये दिन हमारे लिए उत्सव का दिन है, हर्षोल्लास से मनाया जाए। और चूंकि ये 75वां संविधान दिवस है, डायमंड जुबली वर्ष है, हीरक जयंती वर्ष है, इसलिए हमें इस पर्व को, इस दिन को इतिहास में दर्ज कराना चाहिए। ये कर्तव्य बनता है हम प्रत्येक भारत के नागरिकों का। और जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, वो सही मायने में देशद्रोही हैं, क्योंकि संविधान को न मानने वाला देशद्रोही कहलाया जाएगा। और ये बात संविधान में लिखी है। इसलिए सम्मानित साथियों, सभी भारत के नागरिक संविधान का पालन करें और संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग संविधान का पालन करें, वरना कुर्सी खाली करें, क्योंकि देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। वो कुर्सी खाली करें और ईमानदार लोग संसद में जाएं, विधायिका में जाएं, कार्यपालिका में जाएं, न्यायपालिका में जाएं, ताकि देश में देश के नागरिकों को न्याय मिल सके, देश के संविधान के अनुसार सभी को संवैधानिक अधिकार मिल सके। मैं आप सभी को पुनः दिल्ली आने के लिए आमंत्रित करता हूं, आह्वान करता हूं कि आइए दिल्ली, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि धीरे धीरे हमारे अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। धीरे धीरे हम चूंकि संविधान को जानते नहीं हैं, हमने संविधान को पढ़ा नहीं है, हमने संविधान को जाना नहीं है, इसलिए हम भारत के लोग अपने संवैधानिक कर्तव्यों को भी नहीं निभाते हैं। इसलिए हमने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वो एक टीवी चैनल चलाएं जिसमें संविधान की चर्चा की जाए और भारत में वन नेशन वन एजुकेशन का कानून पास किया जाए। सभी संस्थाएं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए और एक एक संविधान की प्रति प्रत्येक परिवार को निःशुल्क वितरित की जाए और कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक संविधान का विषय बना करके बच्चों को संविधान पढ़ाया जाए। बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत इसको आप दुर्भाग्य मान सकते हैं कि आज 75 साल हो गए संविधान को लागू हुए, लेकिन आज भी भारत में संविधान को नहीं पढ़ाया जाता। किसी भी स्तर पर, सरकार के स्तर पर, सामाजिक संगठनों के स्तर पर, राजनीतिक पार्टियों के स्तर पर संविधान का प्रचार प्रसार आज तक नहीं किया गया। इतिहास गवाह है इस बात का। 26 नवंबर 2021 को भारत में पहली बार राष्ट्रव्यापी संविधान जागरूकता अभियान के तत्वाधान में राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा का आरंभ हुआ है, जिसका नेतृत्व संविधान संरक्षक संघ कर रहा है। सम्मानित साथियों, जब तक भारत में संविधान रहेगा तब तक राष्ट्रव्यापी संविधान जागरूकता अभियान रहेगा। मैं आप सबको इस अभियान का साथ देने के लिए आह्वान करता हूं। आओ हम सब मिलकर के संविधान का पालन करें और संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों से संविधान का पालन करवाने के लिए बाध्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, आह्वान करता हूं, 26 नवंबर को आइए दिल्ली, चलें संविधान सदन, हम सब मिलकर के संविधान यात्रा का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।